श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। रामचरितमानस का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब कामदेव अपनी पूरी सेना लेके अपने सहायकों सहित भगवान देवों के देव महादेव के मन को विचलित करने के लिए चलता है, आगे बढ़ता है, जाता है। वही प्रसंग, उसकी आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार कामदेव भगवान शिव को मोहित करने के लिए पूरी सेना लेके गया है और उसके आगे का क्या हो रहा है वही प्रसंग हम आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के, संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग चलती है। देवों के देव महादेव इस प्रकार भागे विवेक सहाय सहित, सो सुभट संयुग महिमुरे। भागे विवेक सहाय सहित, सो सुभट संयुग महिमुरे। नद ग्रंथ पर्वत कंदर निमौ जाहित अवसर दुरे। मनिहार का करतार को रखवार जग खरबर परा। गई माथ के रतनाथ जय कंसो को पिकर धन सरुधरा। देख अपने सहायकों सहित भाग जाता है। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा के भाग चलते हैं। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपते हैं, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। उस समय कामदेव जब अपना प्रभाव सारे जगत में खलबली मचा देता है और सब कहने लगते हैं, हे विधाता अब क्या होने वाला है। कामदेव सबको मोहित कर लिया है, हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। इस प्रकार सब उपरोक्त बताए हुए सब विचलित हो जाते हैं और कामदेव अपने हाथ में पुष्प का धनुष लेके धनुष बाण उठा के सबको मोहित करता हुआ चला जा रहा है। सजीव जगह चर चर नारी पुरुष स्नान। जय सजीव जगह चर चर नारी पुरुष स्नान। निज निज मर जाद तजी भय सकल बस का। भय सकल बस का। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं, मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। कामदेव जब अपना प्रभाव सब पे डालता है, पूरे जगत में सब अपनी मर्यादा छोड़कर कामदेव के वश में हो जाते हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके हृदय मदन अभिलाषा। लता निहारी नमहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधिका उधाई, संगम करहि तलाव तलाई। नदी उमगी अम्बुधिका उधाई, संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा जागृत हो जाती है। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगती हैं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ती हैं और ताल तलैया भी आपस में संगम करने के लिए मिलने जुलने लगते हैं। इस प्रकार सब एक दूसरे से संगम में लग गए हैं। जहाँ यसी दशा जड़न के वरनी, को कही सकई सचेतन करनी। जहाँ यसी दशा जड़न के वरनी, को
सकई सचेतन करनी। इस प्रकार सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कहे, ऐसी दशा का वर्णन है, ऐसी दशा हो गई है, तब चेतन जीवों की करनी। तब जो चेतन है उनको कौन, उनका वर्णन कौन कर सकता है। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। इस प्रकार कह रहे हैं, पशु पक्षी आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वशीभूत हो जाते हैं। यह कामदेव का प्रभाव है। इस प्रकार ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। कामदेव सबको अपनी बस में कर लेता है। जन मदन यंद व्याकुल सब लोका, निषिद्धु नहीं अवलोक को का। मदन यंद व्याकुल सब लोका, निषिद्धु नहीं अवलोक को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बीताला। सब लोग ऐसा वर्णन कर रहे हैं। सब लोग कामांध हो जाते हैं, काम के प्रति आतुर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। चकवा चकी रात दिन नहीं देखते, दिन है कि रात है। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सभी काम के वशीभूत हो जाते हैं। इनके दशान कहे बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहे हैं। वे तो सदा ही काम के गुलाम हैं। सब यह सब समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वशीभूत होकर, महान योगी से योगी काम के वशीभूत होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन है। भई काम बस जोगी, तापस पावरन की को कहे। भई काम बस जोगी, तापस पावरन की को कहे। देख चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। देख चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। क्या वर्णन है। देख चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिल कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुकयम, काम कृत कौतुकयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वशीभूत हो जाते हैं, काम के वश हो जाते हैं, तब पामर मनुष्यों का क्या वर्णन है। इस प्रकार जब बड़े बड़े योगी तपस्वी काम के वशीभूत हो जाते हैं, तब साधारण मनुष्य का मैं क्या वर्णन करूं। जो समस्त चराचर जगत को, समस्त जगत को ब्रह्ममय देखते थे, आज वे सब अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। इस प्रकार ऐसा स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगती हैं। स्त्रियां भी पागल हो जाती हैं, काम के वशीभूत हो जाती हैं और पुरुषों को देखने लगती हैं। पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगते हैं, स्त्री पुरुषमय देखने लगती हैं। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तांडव मचा रहा है, तमाशा मचा रहा है। कामदेव एकदम सबको मोहित कर लेता है। तब इसके आगे धरी न काहू धीर सब, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालमा। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहे हैं। किसी ने भी धैर्य धारण नहीं किया। उस समय सब विचलित हो गए थे, कोई धैर्य नहीं धारण कर पाया।
कामदेव ने सबके मन को मोहित कर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, भगवान राम ने, रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, ऐसे बिरले ही, केवल वे ही उस समय बचे हुए थे जिनको राम नाम का याद था, राम नाम मंत्र जो रट रहे थे, वही बिरले ही बचे हुए थे। उभय घरी यस कौतुक भयउ, जो लगी काम शंभु पहि गयउ। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगी काम शंभु पहि गयउ। सिमई बिलख ससंख्य मारु, सिमई बिलख ससंख्य मारु, भयउ जथा तिथि हेति सब संसार। तो घड़ी तक ऐसा तमाशा तांडव होता है तब तक कामदेव शिव भगवान, शिव देवों के देव महादेव के पास जाता है, उन पर अपना प्रभाव डालने पहुंचता है। भगवान शिव के पास जाता है, पहुंच गया है। शिव जी को देखकर कामदेव डर जाता है। शिव जी को तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो जाता है। भई तुरत सब जीव सुखारे, जिनि मद उतरी गए मतवारे। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिनि मद उतरी गए मतवारे। रुद्रहि देखि मदन भय माना, दुराधर स दुर्गम भगवान। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो जाते हैं जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग। मद नशा उतर जाने पर सबका काम नष्ट हो जाता है। जैसे ही वह भगवान शिव के पास जाता है, काम जो है डरने लगता है और सारी माया, काम की माया नष्ट हो जाती है। दुराधर जिनको पराजित करना अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत कठिन है, उनके पास अब पहुंच गया है। और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरी गुणों से युक्त, ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। 6 गुणों से युक्त देवों के देव महादेव रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर, केवल देखकर कामदेव भयभीत हो जाता है। उनके चेहरे को, उनकी आकृति को, क्रोध आवेश को देखकर वह भयभीत हो जाता है, डरने लगता है, कांपने लगता है। फिरत लाज कछु करी नहीं जाए, मरण उठानी मन रचसी उपाय। फिरत लाज कछु करी नहीं जाए, मरण उठानी मन रचसी उपाय। प्रगट तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा, उस लज्जित हो रहा है भगवान शिव के ऊपर। काम का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है और वह लज्जित हो रहा है और करते कुछ कर भी नहीं पा रहा है, कुछ करते नहीं बनता। आखिर मन ही मन मरने का विचार कर लेता है। बहुत शर्मिंदा होता है, शर्मिंदा हो के मरने के उपाय सोचता है। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत ऋतु उत्पन्न कर देता है। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो जाती हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। गण उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहता जन तुम गति अनुरागा, देखी मुयहु मन सिद्ध जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो जाते हैं। बसंत ऋतु सबको सजा देती है। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे हुए भी मनों में कामदेव जाग उठता है।
जा गई मन भव मुयो मन बन सुभगता न परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन यनल सखा सही बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजल मधुकरा बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजल मधुकरा कलहंस पिक सुख सर सरब करी गान नाचहि पूछरा। मरे हुए मन भी कामदेव जगाने लगता है, फिर बसंत ऋतु उत्पन्न करके प्रयास पे प्रयास कर रहा है और मरे हुए मन को भी जिंदा कर देता है। वन की सुंदरता, वन इतने हरे भरे हो जाते हैं, इतने सुंदर, इतने रमणीय हो जाते हैं, वन की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल शीतल मंद सुगंधित पवनी हवा चलने लगती है। सरोवरों में अनेकों तालाब जो है कमलों से खिल जाते हैं, अनेक से कमल खिल जाते हैं, जिन पर उन कमलों पर सुंदर सुंदर भंवरे गुंजार करने लगते हैं। राजहंस, कोयल और तोते रसीली रसीली बोलियों से सबके मन को मोह लेते हैं और अप्सराएं गाना गाने लगती हैं। अप्सराएं गाना गा गा कर नाचने नृत्य करने लगती हैं। कलहंस पिक सुख सरस रब करी गान नाचहि अप्सरा, गान करते करते नाचने लगती हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। सकल कला करी कोटि विधि, सकल इतने इसके बावजूद अब क्या होता है, सकल कला करी कोटि विधि हारे उसेन समेत, सकल कला करी कोटि विधि हारे उसेन समेत, चली नय चल समाधि सिउ खोपेउ हृदय निकेत, चली नय चल समाधि सिउ खोपेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार जाता है। नाना प्रकार की उपाय कर डाला, परंतु भगवान शिव पर उसका कोई बस नहीं चल रहा है। सारी विद्या उसकी फेल होती चली जा रही है। हर मन भी मन वह हारता चला जा रहा है। पर शिव जी की अचल समाधि भी अब टिक नहीं पाई, समाधि टूट जाती है। तब कामदेव क्रोधित तब कामदेव क्रोधित हो, कामदेव क्रोधित हो जाता है जब भगवान शिव पर उसका कोई बस नहीं चल पा रहा है। ये फिर साल पिटप बरसा खा, ते फिर साल पिटप बरसा खा, ते पर चढ़ऊ मदनु मनुमाखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसिता के श्रवण लगी थाने, मन चाप निज सर संधाने, अतिरिसिता के श्रवण लगी थाने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर जाके बैठ जाता है और उसने पुष्प धनुष पर अपने जो पुष्प का धनुष है, फूलों का बना हुआ धनुष है, उस पर अपने 5 बाण चढ़ाते हैं और अत्यंत क्रोध करके लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर ताक कर उसे कान तक तान लेता है। तान कर कान तक खींचता है उसको। पुष्प के बाण, पुष्प के धनुष छाड़े विषम विशिक उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। जाके शिव जी के ऊपर प्रहार करता है, उसी बाण से, पुष्प के बाण से प्रहार करता है। छाड़े विषम विशिक उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। गयो इस मन क्षोभ विषय की, नयन उघार सकल दिशि देखी, नयन उघार सकल दिशि देखी। कामदेव के तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े हैं जो शिव जी के भगवान शिव के हृदय में जाके, पुष्पों के बाण हृदय में जाके लगते हैं। तब उनकी समाधि टूट जाती है, समाधि टूट जाती है और वे
जाग जाते हैं। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ होता है। इस प्रकार यह लीला देखकर मन ही मन कुछ दुखित होते हैं। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, पूरे चारों ओर देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहे हैं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपे त्रैलोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपे त्रैलोका। तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। इस प्रकार अब ऐसा वर्णन कर रहे हैं। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को, देवों के देव कामदेव को छिपे आम के पत्तों में छिपा हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत ही क्रोधित होते हैं। पहले हर चारों तरफ देख लेते हैं, संसार की दशा देखते हैं और फिर आम के पत्तों में छिपे हुए काम को देखते हैं और यह समझ जाते हैं कि इसी की माया है, जिससे तीनों लोग काम इतना क्रोधित हो जाते हैं, इतना भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपे त्रैलोका। इतना क्रोधित हो जाते हैं, तीनों लोक थर थर कांपने लगे। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। उस समय शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला है और तीसरे नेत्र को खोलते ही उनके देखते कामदेव जल के भस्म हो जाता है, भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डरते सुर भय असुर सुखारी। हाहाकार भयउ जग भारी, डरते सुर भय असुर सुखारी। मुझि काम सुख सहचै भोगी, भय कंठक साधक जोगी। जगत में बहुत बड़ा हाहाकार मच जाता है। देवता लोग डर जाते हैं, दैत्य सुखी होते हैं, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगते हैं और साधक योगी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, निष्कंटक हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। योगियों को अच्छा लग रहा है और भोगी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जो काम के भोगी हैं वह चिंता करते हैं। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भये। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भये। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पही गए। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रहिए। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला बिल निरखि बोले सही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखि बोले सही। जोगी निष्कंटक हो जाते हैं। तब कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही कि कामदेव जलते भस्म, मेरा पति कामदेव जल के नष्ट हो गया और सुनते ही मूर्छित हो जाती है, रोती चिल्लाती और भांति भांति से विलाप करती हुई, करुणा करती हुई भगवान शिव जी के पास जाती है, उनके शरण में जाती है। अत्यंत विनय हुए वचन प्रेम के साथ हाथ जोड़कर अनेकों प्रकार से विनयशील वचन करती है, विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, भगवान शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला असहाया स्त्री को देखकर उसके निरस्ता को, उसके
सहजता को देखकर, उसके विनय को देखकर, उसकी स्तुति को सुनकर भगवान देव के देव महादेव जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोलते हैं, तब उसको देखकर उसको सांत्वना देते हैं। अब तेरति तव नाथ करी होई नाम यनंग, बिनु बपि व्यापी सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। इस प्रकार शरीर तो नष्ट हो गई, पर वह नहीं नष्ट हुआ है, वह बिना शरीर के सबके कब के ऊपर सबको पर अपना प्रभाव डालेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। इस प्रकार ऐसा सुंदर वर्णन भी बताते हैं। अब तुमसे तुम्हारे पद की मिलन कब होगी, वह समय भी मैं तुमको बता देता हूँ। इस प्रकार ऐसा महादेव जी उससे बता रहे हैं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरण महामहि भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पतितरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथाय पर अब कहूँ बखानी। मन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। जब पृथ्वी, इस प्रकार ऐसा उसको बता रहे हैं, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए, जब पृथ्वी पर इतना अत्याचार बढ़ जाएगा, पृथ्वी राक्षसों से व्याकुल हो जाएगी, उसके भार इतने हो जाएंगे, उसको उतारने के लिए, पृथ्वी के भार को कम करने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी अवतरित होंगे। तब तेरा पति उनके पुत्र रूप में प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। ऐसा भगवान महादेव उसको वचनबद्ध वचन दे रहे हैं। हे रति, जाओ, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। इस प्रकार उसको ऐसा वरदान देते हैं, मेरा वचन यह कभी असत्य नहीं हो सकता और तुम्हारा मिलन तभी हो पाएगा। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथाय परे अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। भगवान शिव के वचन सुनकर रति अपने घर को चली जाती है, अपने घर जाती है। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। तब देव, सारे देवता, जब कामदेव नष्ट हो जाता है, यह सब प्रसंग देखकर सारे देवता, ब्रह्मादि देवताओं ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ से चल पड़ते हैं। देवता लोग मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं और वहां से चल देते हैं। सब सुर वैष्णु विरंच समेता गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र एवंसा। वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां जाते हैं जहां कृपा की धाम शिव जी विराजमान है। जहां शिव जी विराजमान है वहां ब्रह्मा विष्णु और सारे देवता वहां जाते हैं। उन सब ने शिव की अलग अलग स्तुति की है। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न होते हैं, क्रोध उनका शांत होता है। इस प्रकार ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। सारे देवता मिलकर उनकी स्तुति करते हैं। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहूँ नमर आए के तो। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहूँ नमर आए के तो। कह विधि तुम प्रभु अंतर जानी, तदपि भगति बस बिनऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी तब क्या बोलते हैं, हे देवताओं कहिए, आप लोग
यहाँ किस लिए पधारे हैं, किस लिए आए हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की जानने वाले हैं। हे प्रभु, आपसे क्या छिपाना है, हम क्या वर्णन करें इसका। तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। इस प्रकार हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं आपसे विनती कुछ निवेदन करने आया हूँ, उसको आप सुन लीजिए। सकल सुरन के हृदय यस, सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम उछा, निज नयन देखा चही नाथ तुम्हार विवाह, निज नयन देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। इस प्रकार दोनों हाथ जोड़कर सभी देवता ब्रह्मा जी से सब स्तुति करते हैं। भगवान देवों के देव महादेव से कहते हैं, हे शंकर, हे देवों के देव महादेव, सब देवताओं के मन में ऐसा उत्साह, परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका वह सब आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, विवाह देखना चाहते हैं। इसीलिए सब देवता लोग आए हैं और आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे प्रभु, अब आप अपना विवाह कर लीजिए। यह उत्सव देखे भरे लोचन, कोई कछु करम मदन मद मोचन, काम जार रति कहु बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, हे कामदेव के मद को चूर करने वाले देवों के देव, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर इसका लाभ उठा सकें, सब देख सकें। आप अपना विवाह कीजिए। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है, बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। वह वरदान सबको अच्छा लगा। सासत करे पुनि करे पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तब कीन पारा, करम तासु अंगीकारा। इस प्रकार ऐसा देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, पार्वती तप कीन पारा, करम तासु अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं, पहले दंड देते हैं फिर बाद में कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार कठिन तपस्या किया है, उन्हें भी अब अंगीकार कीजिए, उन्हें भी अपनाइए। हे प्रभु, ऐसा सब देव लोग विनती करते हैं। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन धुंध भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद कर, क्योंकि भगवान श्री राम भी उनसे विनय भरे वचन कहे थे, वचनबद्ध करा लिए थे। हे शंकर, मेरी एक इच्छा है, उसकी पूर्ति जरूर कर देना। इस प्रकार भगवान के वचनों को, श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करते हैं, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे इष्ट देव हैं। इस प्रकार उन्होंने भी कहा था, शिव जी उनको उनके वचनों को भी याद करके प्रसन्न हो जाते हैं। कौर कर ऐसा करते हैं, देवताओं से ठाड़क बनाते हैं, उनसे वचनबद्ध होते हैं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए, पुष्पों की वर्षा करके जय हो जय हो जय हो, महादेव की जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा ऐसा वचन कहकर देवता जय जयकार करते हुए अपनी अपनी धाम को जाते हैं। अवसर जान सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि घर भवन पठाए। अवसर जान सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी।
उचित अवसर जानकर सप्तर्षि फिर आ जाते हैं। तब तक 7 ऋषि आते हैं और सप्तर्षि ऋषि आते हैं और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के पास भेजा है। सप्तर्षियों को हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां जाते हैं जहां पार्वती जी विराजमान और भगवान देव के देव महादेव की का इंतजार कर रही हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोलते हैं। कहाँ हमार न सुनो तब नारद के उपदेश, कहा हमार न सुनो तब नारद के उपदेश, अब बाझूठ तुम्हार पन जा रे काम महे, जा रे काम महे। इस प्रकार सप्तर्षियों ने जाके वहां ऐसा वर्णन किया कि महादेव जी तुम्हारा प्रण भी झूठा लग रहा है। महादेव जी तो काम को नष्ट कर दिए, वो कैसे विवाह करेंगे, क्योंकि महादेव जी काम को भस्म कर डाले। ऐसे उपदेश से तुम उस समय हमारी बात को नहीं सुनी, जब मैं कहा था नारद के वचन में। इस प्रकार उनको बहकाते हैं, उनकी अब भी परीक्षा ले रहे हैं और उनको तैयार करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग आगे है। अब भगवान शिव और पार्वती का विवाह है, जिसको सुनकर, उनके वचनों को सुनकर, सप्तर्षियों के वचनों को सुनकर मां जगदम्बा सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान कानु अब जारा, अब लग शंभु रहे स्वीकारा। सुनकर पार्वती जी मुस्कुराती हैं, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, हे मुनीश्वरों, हे मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक वे विकार युक्त कामी ही रहे हैं। इस प्रकार ऐसा वर्णन है। अब इसके आगे की कथा बहुत ही सुंदर है। शिव पार्वती विवाह होगा, जिसको हम आपको कल बताएंगे। भगवान सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की